वेलकम टू ग्रीन बोर्ड। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसकी करेंगे एक्सरसाइज 4.2। नई एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 4.2 में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 करने से पहले इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको जरूर देख लेना। उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो इस एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। इसमें है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड का यूज हमें करना है इनके रूट्स फाइंड करने के लिए। जो भी इक्वेशंस हमें दी गई हैं, रूट्स यानी कि जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करना। सो फर्स्ट वाले पार्ट में है एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 10 इक्वल्स टू में 0। इसको सोल्व करेंगे तो जो भी हमारी फर्स्ट टर्म x का स्क्वायर है ये एज इट इज आएगी। इसके नेक्स्ट वाली टर्म को हम स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट कैसे करना है, रफली एक साइड थोड़ा सा हमें उसके लिए काम करना होगा, तो करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। इस 1 कोफिशिएंट को लास्ट वाली जो हमारी टर्म है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 10। रफली हमने एक साइड में लिख लिया। अब जो भी 10 आया है इसके हमें 2 फैक्टर्स करने होंगे। कैसे करेंगे? 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 5 10 होता है। ये 2 फैक्टर्स हो गए। अब इन फैक्टर्स को हमें इस तरह से प्लस या फिर माइनस करना है कि हमें मिडल टर्म का जो भी नंबर है वो मिल जाए। मिडल टर्म का नंबर -3 है। अगर मैं 2 में से 5 को माइनस कर दूं, 2 में से 5 को माइनस करने पर मुझे माइनस का 3 मिल जाएगा। मिडल टर्म को हम इस वाली फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं। मैं यहां पर इस तरह से इसको स्प्लिट करूंगा। 2x माइनस में 5x, एक्स भी इनके साथ में लिख देना है। 2x में से 5x को माइनस करेंगे तो माइनस का 3x हमें मिल जाएगा। इसके बाद लास्ट वाली जो टर्म हमारी माइनस का 10 है वो एज इट इज लिखी जाएगी और इक्वल्स टू में 0। अब इसे नेक्स्ट वाले स्टेप में जो हमारी स्टार्टिंग वाली 2 टर्म है इनमें से हमें कॉमन लेना है। क्या कॉमन आता है? x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x यहां पर कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर में से x हमने कॉमन ले लिया तो x बच गया, प्लस का साइन लगा करके 2x में से x हमने कॉमन ले लिया तो 2 बच जाएगा। इसके बाद जो आगे वाली जो हमारी 2 टर्म है इनमें से भी हमें कॉमन लेना है। यहां से क्या कॉमन आता है? माइनस का साइन यहां पर भी है, माइनस का साइन यहां पर भी है, माइनस कॉमन आ जाएगा। 5 यहां पर भी है और 5 की टेबल में 10 भी आता है तो यहां पर 5 भी हमें कॉमन मिल जाएगा। कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या? -5 हम कॉमन ले चुके हैं तो ये वाला x अंदर बचेगा। इसके बाद माइनस का साइन हम कॉमन ले चुके हैं तो यहां पर माइनस का साइन चेंज हो जाएगा प्लस में। माइनस साइन अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट के। अब यहां पर प्लस के बाद क्या होगा? 5 के टेबल में 10 कितने पर आता है? 2 जा पर तो 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। जो भी हमारी ब्रैकेट के बाहर वैल्यू यहां पर x और यहां पर माइनस का 5 है इसे यहां पर लिख देंगे x माइनस में 5 और इक्वल्स टू में कर देंगे 0। बिल्कुल इसी तरह से x+2 यहां पर भी, x+2 यहां पर भी, ये कॉमन आ जाएगा। एक बार इसको लिखा जाएगा x प्लस में 2 और इसको भी 0 के इक्वल कर देंगे। अब एक वैल्यू x की हम यहां से फाइंड कर लेंगे, दूसरी x की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे। यहां पर हमारा x एज इट इज -5 है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 5। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर हमारा x एज इट इज आएगा, इक्वल्स का साइन लगा करके 2 प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट वाले पार्ट में जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसके 2 रूट्स हमने फाइंड कर लिए हैं, 5 और माइनस में 2। यही हो जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट का हमारा आंसर। आ जाते हैं सेकंड वाली इक्वेशन पर। सेकंड वाली इक्वेशन में जो भी हमारी फर्स्ट टर्म है वो एज इट इज लिखेंगे सॉल्यूशन में, जो कि है 2x का स्क्वायर। इसके बाद जो नेक्स्ट वाली टर्म हमारी है इसको हमें स्प्लिट करना होगा। वही मेथड रहेगा। फर्स्ट ये कोफिशिएंट 2 है, इसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रफली हमें एक साइड में करना है। 2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12। अब इस 12 के ऐसे 2 फैक्टर्स हमें चाहिएंगे जिनको प्लस या फिर माइनस करने पर इस x का कोफिशिएंट मिले। इस x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, हमें 1 चाहिए है। तो 12 के फैक्टर्स करते हैं। यहां पर होगा 12 के फैक्टर्स 4 3 12 होता है। बिल्कुल सिंपल है ना। अब यहां पर हमें x का कोफिशिएंट 1 है ना, तो इनको प्लस या फिर माइनस करने पर हमें 1 चाहिए। कैसे मिलेगा? 4 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 1 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि जो भी ये मिडल टर्म है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 4x माइनस में 3x, इसी तरह से मैंने लिख दिया।
4x में से 3x को माइनस करेंगे तो अकेला x बचेगा। जो भी हमारी कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो रही है। अब आगे वाली जो हमारी वैल्यू माइनस का 6 और इक्वल्स टू में 0 है, एज इट इज लिख देना है। अब यहां पर स्टार्टिंग वाली जो दो टर्म है इनमें से हमें कॉमन लेना है। क्या क्या कॉमन आता है? देखो 2 आता है, 2 के टेबल में 4 आता है तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं। इसके अलावा x इसमें भी है, x इसमें भी है तो x कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या कॉमन लेने के बाद? 2x हमने कॉमन ले लिया, x का स्क्वायर है तो एक x यहां पर बच जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। 2 के टेबल में 4 कितने पर आता है? 2 जा पर x हम कॉमन ले ही चुके हैं तो x नहीं आएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। आगे वाली जो हमारी वैल्यूज हैं इनमें से भी हमें कॉमन लेना है। अब यहां पर देखो दोनों माइनस की हैं, ये वाली भी और ये वाली भी, तो माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं। 3 के टेबल में 3 भी आता है और 3 के टेबल में 6 भी आता है तो 3 को भी कॉमन ले लेते हैं। अब यहां पर ब्रैकेट लगाएंगे। यहां पर -3 हम कॉमन ले चुके हैं तो अंदर बचेगा हमारा x। इसके बाद 3 के टेबल में 6 कब आता है? साइन कौन सा आएगा? माइनस साइन हमने कॉमन लिया है तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा गाइस प्लस में। अब यहां पर 3 के टेबल में 6 कब आता है? 2 जा पर तो 2 लिखेंगे और इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। अब बिल्कुल सिंपल, जो भी हमारा ब्रैकेट के बाहर 2x और माइनस में 3 है यहां पर लिखेंगे 2x माइनस में 3 इक्वल कर देंगे इसको 0 के। इसी तरह से ब्रैकेट के अंदर x+2, यहां पर भी x+2 ये कॉमन आ जाएगा, x प्लस में 2 इक्वल्स टू कर देंगे 0 के। यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x हमारा एज इट इज इक्वल्स का साइन लगा करके जो भी माइनस का 3 है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 3। x के साथ यहां पर मल्टीप्लाई में 2 है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। बिल्कुल इसी तरह से x की सेकंड वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी। यहां पर आ जाएगा हमारा x इक्वल्स का साइन लगा करके प्लस का 2 है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे हो जाएगा माइनस का 2। x की दो वैल्यूज यहां पर मिल जाती हैं जो कि रूट्स हो जाएंगे सेकंड वाली इस इक्वेशन के। फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट को इस वाले पेज पर हमने सोल्व कर लिया। अभी और पार्ट्स भी बचते हैं इसके, उनके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट हमारे सामने है। इसमें है √2x² प्लस में 7x प्लस में 5√2 इक्वल्स टू में 0। इसको भी सोल्व करेंगे तो जो भी हमारी फर्स्ट वाली टर्म है √2x² ये एज इट इज आ जाएगी। हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो उसके लिए जो भी फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है इसको कांस्टेंट टर्म यानी कि लास्ट वाली से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे एक साइड में रफली। सो हमें मल्टीप्लाई करना है √2 को 5√2 से। तो यहां पर मैं लिखता हूं √2 मल्टीप्लाई में 5√2। अब सिंपल सी बात है, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हमें मिल जाता है। कैसे मिलेगा ये समझ लो। रूट के अंदर हमें 2 मल्टीप्लाई में 2 अगर हो जाए तो पेयर बनने पर एक 2 बाहर आ जाता है। सो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 2 मिल जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई का 5 एज इट इज और इक्वल्स टू में हो जाएगा ये 2 5 10। जो भी हमारा 10 आया है इसके हमें क्या करने होंगे? फैक्टर्स करने होंगे। 10 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 5 2 10 होता है। अब यहां पर सिंपली जो भी इसके फैक्टर्स हमें मिले हैं इन फैक्टर्स को हमें इस तरह से अरेंज करना है कि हमारा 7 मिडल टर्म का जो भी कोफिशिएंट है वो बन जाए। तो 5 प्लस करने पर 2 इक्वल हो जाता है गाइज 7 के। यानी कि जो भी मिडल टर्म है इसको हम किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं? प्लस का 5x, उसके बाद प्लस का 2x, इसके बाद जो लास्ट वाली हमारी टर्म है ये एज इट इज यहां पर आ जाएगी 5√2 और इक्वल्स टू में 0। मिडल टर्म जो भी हमारी ये 7x है, हमने 5x प्लस में 2x इसको इस तरह से स्प्लिट कर दिया। अब इसे नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करेंगे? स्टार्टिंग वाली जो दो टर्म है इनमें से हम कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन हमें मिलेगा? x कॉमन इजीली हम यहां से निकाल सकते हैं क्योंकि यहां पर भी x है, यहां पर भी x है। x कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या? x² है, एक x कॉमन ले चुके हैं तो √2 बचेगा और x भी यहां पर बचेगा। इसके बाद प्लस का 5 बच जाएगा क्योंकि x जो यहां पर है ये हम कॉमन ले चुके हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब ध्यान से देखना, प्लस का साइन लगाना है हमें। जो भी यहां पर हमारा 2 है ना और x है, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? ध्यान से समझना गाइस, जो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर मैं 2 के फैक्टर्स करूं, 2 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? √2 मल्टीप्लाई में √2, क्योंकि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 आता है तो ये इसके फैक्टर्स भी हो जाएंगे। जो भी हमारा ये वाला 2 दिया गया है, मैं इसमें से अगर कॉमन ले लेता हूं √2 को तो अंदर क्या बचेगा? देखो यहां पर मैंने 2 ये है हमारा,
इसके फैक्टर्स होते हैं √2 मल्टीप्लाई में √2, एक √2 मैंने यहां पर कॉमन ले लिया है तो अंदर एक √2 बच जाएगा। इसके अलावा जो भी x है ये भी बचेगा, x हमने कॉमन नहीं लिया है क्योंकि। इसके बाद यहां पर 5√2 दिया गया है, मैं √2 कॉमन ले चुका हूं तो यहां पर अकेला बचेगा 5, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। इसके बाद दोनों ब्रैकेट्स के बाहर देखो, यहां पर x है, यहां पर प्लस का √2 है, तो यहां पर हम लिखेंगे x प्लस में √2 इक्वल्स टू करेंगे इसको 0 के, एक बीच में लाइन लगा लेंगे, 2 रूट के अंदर x प्लस में 5 यहां पर दिया गया है तो इसको भी लिखेंगे √2x प्लस में 5 इक्वल्स टू में 0। दोनों ब्रैकेट्स के अंदर हमारी सेम वैल्यू है तो यहां पर ये कॉमन आ जाएगी। अब x की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो x हमारा एज इट इज इक्वल्स का साइन लगा करके √2 इधर आ जाएगा, यहां पर प्लस में है तो ये वाला हो जाएगा यहां पर माइनस में दूसरी साइड शिफ्ट करने पर। इसके बाद यहां से भी x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x एज इट इज इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा 5 प्लस का है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस का 5 और यहां पर √2 x के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में √2। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड वाले पार्ट के जो भी रूट्स हैं वो हमने फाइंड कर लिए हैं, आंसर हो गया हमारा। फोर्थ वाले पार्ट पर आ जाते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में देखो हमें दिया गया है 2x² माइनस x प्लस में 1/8 इक्वल्स टू में 0। जो भी कांस्टेंट टर्म हमारी है वो फ्रैक्शन में दी गई है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होगा, जो भी डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू दी गई है ना, इसी वैल्यू से हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें डिनोमिनेटर में 8 दिया गया है तो मैं 8 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां पर पूरी इक्वेशन आ जाएगी हमारी 2x² माइनस में x, उसके बाद प्लस में 1/8 ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। यहां पर क्या होगा, हमारा मल्टीप्लाई करने पर 8 को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइस 16x का स्क्वायर, उसके बाद माइनस में x हमारा है 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x, इसके बाद प्लस का साइन लगा करके 1/8 है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक साइड में रफली करके आपको बताता हूं, 1/8 मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 8 से तो ऊपर भी 8 है नीचे भी 8 है, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा सिर्फ 1। तो 8 से 1/8 को मल्टीप्लाई करने पर हमारा 1 आएगा, इक्वल्स टू में हो जाएगा 0। हमें मिल जाती है एक सिंपल इक्वेशन। अब इसको हमें सोल्व करके इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले वाली जो टर्म हमारी है 16x का स्क्वायर, ये तो एज इट इज आएगी। मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना है तो ये एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट यहां पर 16 है, इसको लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 1 ये हो जाएगा गाइज हमारा 16। अब इसके हमें फैक्टर्स करने होंगे। 16 के फैक्टर्स बिल्कुल इजी है करना, 4 मल्टीप्लाई में 4 करेंगे तो हो जाता है 16। अब हमें मिडल टर्म कैसी दी गई है, माइनस में दी गई है, तो हमें इनको इस तरह से अरेंज करना है कि प्लस या फिर माइनस करने पर हमारा माइनस का 8 मिले। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं माइनस का 4 दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा। 4 और 4 ये हो जाएंगे गाइज हमारे 8। अगर दोनों माइनस के हैं तो -8 हमारा मिल जाएगा। इस तरह से मैं लिखूंगा इसको, जो भी -8x है इसको मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, स्प्लिट कर दूंगा। तो -4x, उसके बाद माइनस का 4x और इसके बाद जो भी लास्ट वाली टर्म हमारी प्लस का 1 इक्वल्स टू में 0 है, ये एज इट इज आ जाएगी। अब स्टार्टिंग वाली जो दो टर्म है इनमें से हमें कॉमन लेना है। क्या कॉमन वैल्यूज आती हैं, 4 के टेबल में 16 भी आता है, 4 भी आता है, तो 4 कॉमन ले लेते हैं। इसके अलावा इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x भी कॉमन ले लेते हैं। यहां पर ब्रैकेट लगाएंगे, अंदर क्या बचेगा, देखो 4 के टेबल में 16 आता है गाइस 4 जा पर, तो यहां पर 4 आ जाएगा। x मैं कॉमन ले चुका हूं x स्क्वायर में से, तो एक x यहां पर बच जाएगा। अब यहां पर माइनस का साइन लगा हुआ है तो माइनस साइन एज इट इज लगा देंगे। यहां पर 4x है, 4x ही हमने कॉमन लिया है, कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचता है यहां पर, ठीक है। यहां पर आ जाएगा 1, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहां पर देखो माइनस का साइन लगा हुआ है तो माइनस साइन सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं आगे वाली दोनों टर्म्स में से। अब यहां पर 4x + 1 है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 हम कॉमन ले लेंगे। -1 हमने कॉमन लिया है। माइनस का साइन कॉमन लेने का मतलब होगा अंदर वाले जो भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज आएंगी उनके साइन चेंज हो जाएंगे। जो माइनस में है 4x वो प्लस का 4x हो जाएगा, और जो हमारा प्लस का 1 है ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1 इक्वल्स टू में आ जाएगा
0। अब यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर 4x माइनस में 1 है, एक तरफ यहाँ लिखेंगे 4x माइनस में 1 इक्वल्स कर देंगे इसको 0 के, लाइन लगा लेंगे एक छोटी सी, उसके बाद 4x माइनस में 1, यहाँ पर भी 4x माइनस में 1, तो आ जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये कॉमन आ जाएगा हमारा। अब x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, x हमारा एज इट इज -1 है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा प्लस का 1, इसके बाद x के साथ 4 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में, x की वैल्यू यहाँ पर हमें मिली। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ से भी वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 1/4 ही मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ वाले पार्ट में जो भी हमें इक्वेशन दी गई है, इसके ये फाइंड कर लिए हैं हमने, रूट्स दोनों रूट्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ वाला पार्ट इन्हीं आंसर्स के साथ हुआ कंप्लीट, लेकिन अभी और पार्ट्स भी बचे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, उनको सोल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट यानी कि फिफ्थ वाला पार्ट है, इसमें दिया है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस में 1 इक्वल्स टू में 0। तो बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन में सबसे पहले वाली टर्म जो हमारी 100x का स्क्वायर है, ये तो एज इट इज आ जाएगी। हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, उसके लिए फर्स्ट जो भी हमारी टर्म है, इसके कोफिशिएंट को लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रफली एक साइड में हमें 100 मिल जाएगा। अब इस 100 के हमें दो ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको प्लस या फिर माइनस करने पर हमें माइनस का 20 मिल जाए। तो 100 के ऐसे कैसे फैक्टर करेंगे, 10 मल्टीप्लाई में 10 करने पर हमें 100 मिलता है। अब यहां पर माइनस का 20 हमें चाहिए, तो दोनों वैल्यूज अगर माइनस की कर दूं, -10 को -10 से मल्टीप्लाई करूंगा 100 तो आएगा ही, लेकिन -10 इनको सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 20। दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का ही रहेगा, 10 प्लस में 10 हो जाएगा 20। बिल्कुल सिंपल हमारी यहां पर अप्रोच हमने रखी। अब जो भी मिडल टर्म है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, माइनस में 10x, उसके बाद माइनस में 10x, आगे जो हमारी ये वाली टर्म है प्लस का 1 इक्वल्स टू में 0, ये एज इट इज आ जाएगी। हमने मिडल टर्म जो माइनस का 20x है उसको इस तरह से स्प्लिट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में जो भी हमारी फर्स्ट वाली जो दो टर्म है, इनमें से हमें कॉमन लेना है। सबसे पहले तो 10 के टेबल में 100 भी आता है और 10 भी आता है, 10 कॉमन ले लेंगे, x भी यहां पर है और यहां पर भी x है तो x कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या ब्रैकेट के अंदर है, 10 के टेबल में 100 कितने पर आता है, 10 टाइम्स पर, तो 10 आ जाएगा। 10 के एक्स स्क्वायर में से x हमने कॉमन लिया है तो एक x यहां पर बचेगा। इसके बाद 10x है, यहां पर भी 10x हमने कॉमन लिया है तो यहां पर हमारा 1 बचेगा, माइनस का साइन एज इट इज 1 यहां पर बच जाएगा। आगे यहां पर देखो -10x प्लस में 1, माइनस साइन दिया गया है तो सबसे पहले माइनस साइन ही कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लिया जाएगा। इसके नेक्स्ट वाले क्या होगा, ब्रैकेट लगाएंगे। यहां पर देखो माइनस साइन हमने कॉमन लिया है तो अंदर वाली वैल्यूज में जो भी साइन लगा हुआ है वो चेंज हो जाएगा। माइनस का 10x है, प्लस का 10x हो जाएगा। इसके बाद प्लस का 1 है, ये हो जाएगा माइनस का 1 और इक्वल्स टू में 0 हमारा एज इट इज है। इस वाले ब्रैकेट के बाहर 10x और इस वाले के बाहर -1, इनको इकट्ठा लिखेंगे। 10x माइनस में 1 इक्वल्स टू करेंगे इसको 0 के, छोटी सी लाइन लगा करके इस वाले ब्रैकेट के अंदर 10x माइनस 1, यहां पर भी 10x माइनस 1, इनको एक बार में ही लिखा जाएगा। 10x माइनस 1 इक्वल्स टू में करेंगे 0 के, सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x हमारा एज इट इज 1 यहां पर माइनस का दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर हो जाएगा प्लस का 1। इसके बाद 10 यहां पर x के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में, x की वैल्यू यहां पर में हमें मिली। इसी तरह से यहां से भी x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल्स टू में 1/10 यहां पर भी हमें मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ वाले पार्ट में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, रूट्स फाइंड करने थे, दोनों हमने फाइंड कर लिए हैं, दोनों रूट्स एक दूसरे के सेम हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसी फिफ्थ वाले पार्ट के साथ हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में है सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 बुक में जो दिया गया है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें सोल्व करना है। तो एग्जांपल नंबर 1 को जब आप देखोगे ना, उसमें स्टेटमेंट दी गई है और सॉल्यूशन में इक्वेशन बना रखी है। जो इक्वेशन बना रखी है उसके सॉल्यूशंस हम फाइंड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सो फर्स्ट वाले पार्ट में जो हमारी इक्वेशन बना के हमें दे रखी है, x स्क्वायर माइनस में 45x प्लस में 324 इक्वल्स टू में
0। यहां पर सोल्व करने के लिए सबसे पहले वाली जो हमारी इक्वेशन की टर्म है वो एज इट इज आ जाएगी। मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना है, उसके लिए क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इट मींस 1 होगा। 1 को 324 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 324 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 ही रहेगा। अब जो भी 324 है उसके हमें फैक्टर्स कर लेने हैं, इस तरह से आप खुद भी फैक्टर्स कर सकते हो। जो भी इसके ये फैक्टर्स आए हैं, इन फैक्टर्स को हमें ऐसे दो फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है जिसको प्लस या फिर माइनस करने पर हमें 45 मिले। अब सिंपली यहां पर देखो गाइस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर 3 और 3 बचते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 9। फैक्टर्स क्या हुए हमारे, 36, 9। अगर 36 और 9 ऐड कर दें इनको तो हमारा 45 बन जाता है, लेकिन 45 कैसा है, माइनस का है। इट मीन्स मैं इस तरह से कर सकता हूं, माइनस का 36 माइनस का 9 तो ये इक्वल हो जाएगा -45 के। बिल्कुल सिंपल कर दिया हमने। तो मिडल टर्म जो भी हमारी है इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, माइनस में 36x माइनस में 9x, उसके बाद जो हमारी लास्ट टर्म है वो एज इट इज आ जाएगी, प्लस का 324 और इक्वल्स टू में 0। मिडल टर्म जो भी हमारी थी मैंने इसी को हमने इस फॉर्म में स्प्लिट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप तो आपको पता ही होगा, स्टार्टिंग वाली जो दो टर्म हमारी हैं इनमें से हमें कॉमन निकालना है। क्या कॉमन हमें मिलेगा, तो x से इसमें भी है, x से इसमें भी है, x हम कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया है तो x बचेगा, माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। 36 x में से x कॉमन लिया तो बचेगा यहाँ पर 36, ब्रैकेट क्लोज करके आगे वाली जो दो टर्म है इनमें से भी हमें कॉमन लेना होगा। क्या वैल्यू हमारी कॉमन आएगी, देखो सबसे पहले तो माइनस का साइन लगा हुआ है तो माइनस साइन कॉमन ले लो, उसके बाद 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 के टेबल में 9 भी आता है और 324 को भी 9 से कैंसिल किया जा सकता है। ब्रैकेट लगा लो, अंदर यहां पर हमारा -9 हमने कॉमन ले लिया तो x बचेगा, उसके बाद माइनस का साइन आ जाएगा। क्यों माइनस का साइन आएगा, क्योंकि हमने माइनस का साइन कॉमन लिया है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। 9 के टेबल में 324 कितने पर आता है गाइस, 36 टाइम्स पर, तो यहां आ जाएगा 36 से इक्वल्स टू में हो जाएगा 0। अब बहुत सिंपल है, यहां पर x ब्रैकेट के बाहर, यहां पर माइनस का 9 है, इनको इकट्ठा लिखेंगे, x माइनस का 9 हो जाएगा, इक्वल्स टू कर देंगे इसको 0 के, छोटी सी लाइन बीच में लगा लो, x माइनस में 36, यहां पर भी x माइनस 36 से इकट्ठा एक बार लिखेंगे, x माइनस 36 से इक्वल कर देंगे इसको भी 0 के। x की वैल्यू यहां पर हमें कितनी मिलेगी, -9 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा प्लस का 9, और यहां पर x की वैल्यू कितनी मिलेगी, x से इक्वल्स टू में -36 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 36 से। जो भी x है उसकी वैल्यूज मिल जाती हैं हमें 9 और 36। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर, यानी कि एग्जांपल नंबर 1 में जो फर्स्ट पार्ट है उसका भी ये आंसर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट वाले पार्ट को किया है इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 के सेकंड वाले पार्ट में जो हमारी इक्वेशन हमें मिलती है यहां पर हमने लिख ली है। अब इसके यहां पर सोल्व करने के लिए जो भी हमारी फर्स्ट टर्म एक्स का स्क्वायर है ये तो एज इट इज आ जाएगी, हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। उसके लिए क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 750 थे तो 750 ही रहेगा। 750 के एक साइड में इस तरह से आपने फैक्टर कर लेने हैं। अब फैक्टर करने के बाद जो भी हमें यहां पर इसके कई सारे फैक्टर्स मिले हैं इनको ऐसे दो फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है जिनको प्लस या फिर माइनस करने पर हमें मिडल टर्म माइनस का 55 मिल जाए। तो करते हैं, 2 3 जा 6, 6 5 जा ये हो जाएगा गाइस 30, इसके बाद 5 5 जा ये होता है 25 है, 30 प्लस में 25 55 हो जाएगा। लेकिन माइनस का 55 है तो हम इनको अरेंज करेंगे, इस तरह से लिखेंगे माइनस का 30 माइनस का 25 तो ये इक्वल होगा माइनस में 55 के। बिल्कुल सिंपल है, यहां पर जो भी हमारा माइनस का 55 है एक्स दिया गया है इसको इस तरह से स्प्लिट कर देंगे, माइनस का 55 है, सॉरी माइनस का यहां पर आ जाएगा हमारा 30x है, माइनस का 25x है, लास्ट वाली जो हमारी टर्म है 750 और इक्वल्स टू में 0 एज इट इज आ जाएंगी। जो स्टार्टिंग वाली दो टर्म है इनमें से हमें कॉमन लेना है, क्या कॉमन आएगा,
x कॉमन दोनों में से आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी x है इसमें भी x है। x कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, x स्क्वायर में से x कॉमन लिया है तो x बचेगा, माइनस का साइन है एज इट इज। 30x में से x कॉमन लेने पर यहां पर सिर्फ 30 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके बाद आगे वाली जो दो टर्म है इनमें से भी हमें कॉमन लेना होगा। माइनस का साइन लगा हुआ है तो सबसे पहले माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं। 25 के टेबल में 25 और 750 दोनों आते हैं, तो यहां पर आ जाएगा हमारा गाइस 25 कॉमन, ब्रैकेट लगा के बचेगा क्या, माइनस का 25 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा हमारा x। माइनस साइन हमने कॉमन लिया है तो ये वाला साइन प्लस से चेंज हो जाएगा माइनस में। 25 के टेबल में 750 कब आता है, 30 टाइम्स पर, तो यहां पर 30 और इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 0। अब यहां पर x है, माइनस का 25 है तो x माइनस में 25 है, इक्वल्स टू करेंगे 0 के, लाइन लगाएंगे x माइनस 30, यहां पर भी x माइनस 30, तो यहां पर आ जाएगा x माइनस 30 कॉमन और इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। x की वैल्यू यहां पर फाइंड करेंगे, माइनस 25 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 25 है। x की वैल्यू यहां पर फाइंड करेंगे, माइनस 30 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 30। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया था कि एग्जांपल नंबर 1 की दोनों प्रॉब्लम्स को हमें सोल्व करना है। फर्स्ट वाली प्रॉब्लम को सोल्व करके जो भी रूट्स थे वो फाइंड कर लिए, सेकंड वाली प्रॉब्लम को सोल्व करके जो भी x की वैल्यूज थी वो भी हमने फाइंड कर ली हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हुआ है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर्स हैं जिनका सम करते हैं, जोड़ते हैं उनको तो 27 मिलता है और प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 182 मिलता है। हमें दोनों नंबर्स फाइंड कर रहे हैं। सॉल्यूशन में जो फाइंड करना होता है उसी को लेट किया जाता है। तो यहां पर आ जाएगा लेट फर्स्ट नंबर बी देन सेकंड नंबर बी। जो भी फर्स्ट नंबर है उसको हम लेट कर लेते हैं x होगा। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, दोनों नंबर्स का सम करते हैं तो 27 होता है। अब यहां पर एक सिंपल सी रफली चीज आपको बता देता हूं, फर्स्ट नंबर प्लस में सेकंड नंबर ये दोनों ऐड होने पर कितना होता है, 27 होता है। तो यहां पर 27 कर दिया। हमने फर्स्ट नंबर को x सेलेक्ट किया है तो जो भी यहां पर फर्स्ट हमने लिखा है इसकी जगह पर अगर मैं x पुट कर देता हूं, प्लस में सेकंड नंबर इक्वल्स टू में 27 होता है। अगर मुझे सेकंड नंबर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इक्वल्स टू में 27, x यहां पर कैसे है प्लस में, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस में x। हमारा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, अगर हमारा फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस में x। बिल्कुल सिंपल हमने ये फाइंड कर लिया है कि जो भी हमारा सेकंड नंबर है वो 27 माइनस में x होगा। ये सिंपल सा लॉजिक है। अगर दो नंबर्स का सम होता है 27 तो फर्स्ट नंबर x हो जाएगा और सेकंड नंबर जो टोटल है उसमें से फर्स्ट नंबर को माइनस कर दो। इजी सी बात यहां पर की गई है। अब क्या कहा गया है कि प्रोडक्ट अगर करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड दोनों नंबर्स का तो 182 होता है। तो फर्स्ट नंबर हमारा x, सेकंड नंबर हमारा 27 माइनस में x, इनका हमने प्रोडक्ट कर दिया यानी कि इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वल हो जाता है गाइज 182 के। सिंपल सी बात है, यहां पर हमने वो अप्लाई कर दी है। अब x को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27x। उसके बाद x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में x का स्क्वायर। इसके बाद 182 प्लस का है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 182 और इक्वल्स टू में हो जाएगा 0। अब जो भी हमारी ये इक्वेशन है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ जाते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखी जाएगी जो कि है माइनस में एक्स का स्क्वायर। इसके बाद एक्स वाली टर्म लिखी जाएगी जो कि है हमारा 27 एक्स। इसके बाद कांस्टेंट टर्म 182 और इक्वल्स टू में 0। अब आपको सिंपल सी एक बात यहां पर मैं बता दूं, कभी भी हमारी फर्स्ट टर्म जो होती है वो माइनस में नहीं लिखी जाती है। अब इसको प्लस में कन्वर्ट करना होगा और प्लस में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका जो है ना वो है माइनस साइन को कॉमन ले लो। अगर मैं इस इक्वेशन में से माइनस साइन को कॉमन ले लूंगा तो जहां पर भी माइनस है वो प्लस हो जाएंगे और जहां पर प्लस है वो माइनस हो जाएंगे। सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस साइन मैंने कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, 27x प्लस का था वो माइनस का 27x हो गया, 182 जो माइनस का था वो प्लस का 182
हो गया, ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल्स का साइन और 0। अब जो भी ब्रैकेट के अंदर है वो हमारी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस में 27x, उसके बाद आ जाएगा हमारा प्लस में 182 इक्वल्स टू में 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी मिल गई। अब इसको सोल्व करके जो वेरिएबल की वैल्यू यानी कि x है, जो हमारा फर्स्ट नंबर है, वो फाइंड करते हैं। सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, जो भी हमारी फर्स्ट टर्म है x का स्क्वायर वो तो एज इट इज लिखा जाएगा। इसका जो कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 को लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 182 है, 1 को 182 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा गाइज हमारा 182। अब इसके हमें फैक्टर्स करने होंगे, 2 से करेंगे, 2 9 जा, उसके बाद 2 1 जा, इसके बाद यहां पर इसको 7 से करेंगे, 7 1 जा, 7 3 जा, फिर 13 से करेंगे तो आ जाएगा यहां पर गाइज 1। जो भी 182 था इसके हमने फैक्टर्स कर दिए हैं। अब जो भी ये मल्टीपल फैक्टर्स हमें मिले हैं, इन फैक्टर्स को हमें दो ऐसे फैक्टर्स में चेंज करना है जिनको प्लस या फिर माइनस करने पर हमारी मिडल टर्म आए। तो सिंपली 2 7 जा, ये हो जाएगा गाइज हमारा 14 और 13 को ऐसे ही लेकर आ जाएंगे। 14 प्लस में 13 ये 27 के इक्वल हो जाता है, लेकिन माइनस का 27 है तो हमें क्या करना होगा, माइनस का 14 माइनस का 13 दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा और ऐड होने पर हो जाएगा 27। जो भी मिडल टर्म है हम उसको इस वाली फॉर्म में स्प्लिट कर देंगे। यहां पर आ जाएगा गाइज हमारा माइनस में 14x माइनस में 13x, इसके बाद प्लस में 182 और इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। मिडल टर्म को हमने इस तरह से स्प्लिट कर दिया। अब क्या करना होगा, स्टार्टिंग वाली जो दो टर्म है इनमें से हमें कॉमन लेना होगा, जो भी कॉमन आता है। x कॉमन आ सकता है क्योंकि x यहां पर भी और यहां पर भी है। x कॉमन लेने के बाद x स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, माइनस का साइन एज इट इज। 14x में से x कॉमन लेंगे तो 14 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस साइन आगे वाली जो हमारी ये दो टर्म है इनमें से कॉमन ले लेते हैं। यहां पर देखो 13 के टेबल में 13 भी आता है और 13 के टेबल में 182 भी आता है। 182 13 से हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां पर 13 कॉमन ले लेते हैं। 13 कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, माइनस का 13 कॉमन लेने के बाद यहां पर बचेगा हमारा x, प्लस का साइन नहीं आएगा, माइनस का साइन आएगा। क्योंकि माइनस साइन हमने कॉमन लिया है तो ब्रैकेट के अंदर प्लस की जगह पर माइनस साइन कन्वर्ट हो जाएगा। 13 के टेबल में 182 आता है 14 टाइम्स पर, तो यहां पर आ जाएगा 14 इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो ये वाला x एज इट इज, इसके साथ में माइनस का 13 यहां पर लिखा जाएगा। बीच में इस तरह से एक लाइन लगा लेंगे, x माइनस 14, x माइनस 14 ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू है तो x माइनस में 14 इक्वल्स टू में इनके कर देंगे 0। x की वैल्यू यहां पर माइनस 13 को दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर मिलेगी हमें 13, और x की वैल्यू यहां पर माइनस 14 को दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर मिलेगी हमें 14। x की हमें दो वैल्यूज मिल गई हैं। अब हमारा x फर्स्ट नंबर है तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या होगा, 13 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है। सो यहां पर मैं एक लाइन लिख देता हूं, इधर x इक्वल्स टू में 13 और x इक्वल्स टू में 14, या तो 13 होगा या फिर 14 होगा। अब दोनों कंडीशन को लेके देख लेते हैं। अगर हमारा x जो भी हमारा फर्स्ट नंबर है, ठीक है, हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, हमने लेट किया था इसको x, अगर x हमारा 13 है तो हमारा जो सेकंड नंबर है वो क्या हो जाएगा, देखो हमने x को लेट किया था फर्स्ट नंबर, ये हमारा 13 हो गया, तो सेकंड नंबर क्या होगा हमारा, यहां पर सेकंड नंबर जिसको हमने कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेकंड नंबर क्या था हमारा 27 माइनस में x। अगर मैं यहां पर 27 में से x को माइनस कर दूं, 27 में से हमें x को माइनस करना है और x की वैल्यू हमारी 13 है तो यहां पर आ जाएगा 13, तो हमारा सेकंड नंबर हो जाएगा गाइज 14। दोनों कंडीशन में हमारा यही आएगा 13 और 14 या फिर 14 और 13। बिल्कुल सिंपल है गाइज, जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो 13 हो जाएगा, सेकंड नंबर हमारा 14 हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 13 रखते हैं, अगर हम 14 रखेंगे तो जो भी हमारा यहां पर लिख देता हूं फर्स्ट नंबर, हमारा फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, अगर हम x को 14 रखते हैं, ये हमारी सेकंड कंडीशन है। अगर हमारा x 14 है तो हमारी सेकंड जो नंबर है वो क्या हो जाएगा गाइज 27 माइनस में x, तो
तो ये हो जाएगा गाइज यहाँ पर 27 माइनस में x अब की बार हमारा 14 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 14, 27 में से 14 को माइनस करेंगे तो 13 है। अगर हम x 13 लेते हैं तो फर्स्ट और सेकंड नंबर हमारे 13 और 14 आते हैं। अगर हम x की वैल्यू 14 लेते हैं तो हमारे नंबर 14 और 13 आते हैं। दोनों कंडीशन में हमारे दोनों नंबर्स कौन से होंगे, 13 14 या फिर 14 13। तो सिंपल लैंग्वेज में यहां पर एक लाइन में लिख सकता हूं, हेंस द नंबर्स आर 13 एंड 14। कोई सी भी कंडीशन उठा लेते हैं तो दोनों कंडीशंस में हमारे जो नंबर हैं वो 13 और 14 हमें मिल जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365 है। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका स्क्वायर करके सम कर देते हैं तो 365 के इक्वल हो जाते हैं। हमें इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर्स को फाइंड करना है। सॉल्यूशन में जो भी फाइंड करना है उसी को लेट करेंगे। तो मैंने यहां पर लिख दिया लेट फर्स्ट इंटीजर बी, जो भी हमारा फर्स्ट इंटीजर होगा उसको लेट कर लेते हैं x, देन सेकंड इंटीजर भी। देखो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की गई है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यू, यानी कि हमारा फर्स्ट इंटीजर अगर x है तो सेकंड इंटीजर उससे अगला हो जाएगा, उसमें एक ऐड करने पर जो हमें मिलेगा। यहां पर आ जाएगा हमारा सेकंड इंटीजर x प्लस में 1। जैसे हमारा कोई नंबर होता है ना, जैसे 6 हो गया तो इससे अगला नंबर क्या होता है, 6 प्लस में 1 होता है। सिंपल सी बात है ना, वही कंटिन्यू यहां पर होता है कंसेक्यूटिव का मतलब। अगर हमारा फर्स्ट इंटीजर x है तो सेकंड इंटीजर x प्लस में 1 हो जाएगा। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें इनका स्क्वायर करना है और इनको ऐड करना है। तो फर्स्ट इंटीजर जो हमारा x है इसका हम स्क्वायर करते हैं, x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस करेंगे इसमें जो भी हमारा सेकंड इंटीजर x प्लस में 1 है इसका स्क्वायर, तो ये इक्वल हो जाता है गाइस 365 के। सिंपल कंडीशन हमें दी गई है, बस इसे हमें सोल्व करना है। सो सोल्व करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में यहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना होगा। फॉर्मूले में क्या आएगा, सबसे पहले x का स्क्वायर, उसके बाद जो भी हमारा 1 है इसका स्क्वायर होगा, उसके बाद जो भी आ जाएगा हमारा यहाँ पर 2a यानी कि x आ जाएगा और b यानी कि 1 यहां पर आ जाएगा, इक्वल्स टू में 365 a प्लस बी होल स्क्वायर का यहां पर फॉर्मूला अप्लाई किया गया है। फॉर्मूला आप क्लास 8th से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो यहां पर कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि इसे भी एक्सप्लेन किया जाए आपके लिए। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। देन जो भी हमारा 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा। देन प्लस का साइन लगा लेंगे, यहां पर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही रहेगा। इसके बाद 365 प्लस का है, इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं तो माइनस का 365 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 0। यहां पर हमारी जो भी इक्वेशन है उसको प्रॉपर फॉर्म में लिख देते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म 2x स्क्वायर आएगा, उसके बाद x वाली टर्म जो कि यहां पर है 2x उसको लिखेंगे, उसके बाद जो भी कांस्टेंट टर्म है ना उसको हमें लिखना है। लेकिन यहां पर देखो 365 माइनस का 1 है प्लस का, अगर 1 में से मैं माइनस करूंगा 365 को तो यहां पर वैल्यू जो बनेगी वो हो जाएगी हमारी माइनस का 364। माइनस का कैसे होगा, छोटी में से बड़ी वैल्यू को माइनस करते हैं तो माइनस का साइन आ जाएगा। इनका डिफरेंस कितना है, 365 और 1 का डिफरेंस है 364 का, यानी कि 1 में से 365 को माइनस करूंगा तो आ जाएगा माइनस में 364 और इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। अब जो भी हमारी ये इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। यहां पर भी 2 आता है, यहां पर भी 2 आता है और 364 को भी 2 से कैंसिल कर सकते हैं। 2 कॉमन लेने के बाद जो हमारी इक्वेशन होगी उसको हम फैक्टराइज मेथड से सोल्व करेंगे। सो इसमें से मैंने 2 कॉमन लिया, ये वाला 2 कॉमन ले लिया तो बचा यहां पर एक्स स्क्वायर। इसी तरह से इस वाले में से 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा यहां पर गाइज एक्स, माइनस का साइन एज इट इज। 364 में से 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा 182 इक्वल्स टू में 0। यहां पर हमारी कॉमन लेने के बाद इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 182 इक्वल्स
इक्वल्स टू में 0। जो भी हमारी ये इक्वेशन बनी है इसके हमें अब फैक्टर्स करने होंगे। सबसे पहले इसको सोल्व करना होगा। सोल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज, मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना है फैक्टराइज मेथड के लिए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और इसको लास्ट वाली टर्म 182 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 182 ही रहेगा। जो भी 182 है इसके हमें फैक्टर्स करने होंगे। इसके फैक्टर्स क्वेश्चन नंबर 3 में हमने किए थे, क्या होते हैं 13 और 14। 13 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 होता है। और यहां पर क्या कहा गया है कि प्लस का हमारा x है। अगर मैं 14 में से माइनस कर दूं 13 को, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं गाइस, 14x माइनस 13x। 14x में से 13x को माइनस कर दूंगा तो x हमें मिल जाएगा। x को हमने इस तरह से स्प्लिट कर दिया। इसके बाद जो भी हमारी लास्ट वाली टर्म 182 इक्वल्स टू में 0 एज इट इज आ जाएंगे। स्टार्टिंग वाली जो दो टर्म है इनमें से हमें कॉमन लेना है, x कॉमन इनमें है, x कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर में से तो x यहां पर बचेगा, प्लस का साइन लगा लेंगे। 14x में से हम x कॉमन लेंगे तो 14 बच जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। दोनों टर्म्स ये माइनस की हैं तो इनमें से जब हम कॉमन लेंगे तो सबसे पहले माइनस का साइन कॉमन लिया जाएगा। अब 13 के टेबल में 13 तो आता है, 182 को भी 13 से कैंसिल किया जा सकता है तो 13 भी यहां पर हम कॉमन ले सकते हैं। 13 कॉमन लेने के बाद देखो माइनस का 13 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा यहां पर x। ये वाला माइनस का साइन हम कॉमन ले चुके हैं तो आ जाएगा यहां पर प्लस। 13 के टेबल में 182 आता है 14 टाइम्स पर, ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल्स टू में लगाएंगे 0। अब यहां पर नेक्स्ट आगे वाला स्टेप जो है उसमें क्या करना होगा, x और माइनस 13 इसको इकट्ठा लिखेंगे। x माइनस में 13 इक्वल्स कर देंगे 0 के। इसी तरह से x प्लस 14, यहां पर भी x प्लस 14 इनको भी इकट्ठा लिखेंगे। x प्लस में 14 इक्वल कर देंगे 0 के। x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 13 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 13। बिल्कुल इसी तरह से यहां से x की वैल्यू क्या होगी, प्लस 14 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 14। क्वेश्चन नंबर 4 में बात किसकी की गई है, पॉजिटिव इंटीजर्स की। तो पॉजिटिव वैल्यू जो हमें मिली है उसको हम अपना आंसर कंसीडर करेंगे। यानी कि जो भी हमारा x है उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 13 जो कि हमारा फर्स्ट इंटीजर होगा। और सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, x प्लस में 1। हमारा फर्स्ट इंटीजर तो हो गया x, उसके बाद सेकंड इंटीजर के लिए क्या करना होगा हमें, सेकंड होगा हमारा x प्लस में 1। x की वैल्यू पुट करेंगे 13 प्लस का 1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 14। दो इंटीजर जो हमें फाइंड करने थे वो कौन से हो जाएंगे, 13 और 14। एक लाइन यहां पर लिख देंगे। Hence the integers are 13 and 14। क्वेश्चन नंबर 4 के जो भी इंटीजर्स हमें फाइंड करने थे वो हो जाते हैं 13 और 14। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। 5 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। क्वेश्चन नंबर 5 में ट्राइंगल की बात की गई है। जो भी ट्राइंगल का बेस है उस बेस से 7 सेंटीमीटर अगर कम कर दें तो ट्राइंगल का एल्टीट्यूड यानी कि हाइट हो जाती है। और हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर दी गई है। हमें हाइपोटेनियस के अलावा जो ट्राइंगल की दो साइड हैं उनको फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में कुछ चीजें आपके लिए पहले से लिख देता हूं। लेट बेस, जो भी चीजें हैं यहां पर मैंने लिखी। सबसे पहले जो भी बेस है ना ट्राइंगल का उसको लेट कर लेते हैं, वो हमारा x होगा। उसके बाद बात करते हैं एल्टीट्यूड यानी कि जो भी ट्राइंगल की हाइट है वो क्या होगी। देखो कंडीशन दी गई है एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, बेस x है, इससे से 7 सेंटीमीटर कम क्या हो जाएगा, x माइनस 7। हाइपोटेनियस हमें यहां पर गिवन है 13 सेंटीमीटर तो यहां पर लिख लेंगे 13। अब जो भी हमारे पास बेस, एल्टीट्यूड और हाइपोटेनियस है इस पर अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर लिख दिया गया है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जो भी बेस है उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस में एल्टीट्यूड या फिर हाइट कह सकते हैं इसका स्क्वायर करेंगे, ये इक्वल होता है हाइपोटेनियस। जो हमारी हाइट है ना इसको एल्टीट्यूड रख लेते हैं तो a से इसको डिनोट करेंगे एल्टीट्यूड का स्क्वायर, और जो हाइपोटेनियस है ये h इसका स्क्वायर। इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम होती है। सो यहां पर सबसे पहले बेस का स्क्वायर करना है हमें। बेस हमारा x है
तो यहाँ पर रखेंगे x इसका स्क्वायर, इसके बाद प्लस में एल्टीट्यूड की वैल्यू है हमारी x माइनस में 7 a यानी कि एल्टीट्यूड x माइनस 7 इसकी जगह पर रखेंगे। एल्टीट्यूड का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर इक्वल्स टू में जो भी हाइपोटेनियस है इसका स्क्वायर है। हाइपोटेनियस की वैल्यू है यहाँ पर 13, इसका भी यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज आएगा, प्लस का साइन लगा लेंगे। यहां पर x माइनस 7 का होल स्क्वायर है तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जिसमें होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, उसके बाद माइनस में 2ab। सिंपल सा फॉर्मूला है अलजेब्रा वाला। ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर देंगे। इस वाली फॉर्म में हमें x माइनस 7 का होल स्क्वायर दिया गया है, एक्सपेंड फॉर्म में इसको लिख देंगे। सबसे पहले a का स्क्वायर होगा, a की वैल्यू यानी कि x का स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन लगेगा, जो भी हमारी b वाली वैल्यू है उसका स्क्वायर होगा। यहां पर है 7, इसका स्क्वायर करेंगे, 7 इसका स्क्वायर हो गया। इसके बाद माइनस का साइन लगा करके 2 आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर a और b की वैल्यू आएंगी। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा ये वाला 2 आ गया, इस वाले और इस वाले ब्रैकेट के अंदर a और b यानी कि x और 7 हमारा आ जाएगा। यहां पर आ गया x, यहां पर 7, उसके बाद इक्वल्स टू में हमारा यहां पर 13 है, इसका स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169। जो भी हमारी इक्वेशन है इसको सोल्व करते चलेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज 2x का स्क्वायर। इसके बाद जो भी हमारा ये 7 है इसका स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर होता है गाइज 49। देन यहां पर माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। 2 को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो जाएगा। 14 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14x से। इसके बाद 169 प्लस का है, इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 169 और इक्वल्स टू में कुछ भी नहीं बचा तो आ जाएगा 0। आगे इसको सोल्व करेंगे तो 2x का स्क्वायर एज इट इज। इसके बाद x वाली टर्म हमें लिखनी है जो कि माइनस में 14x है, सो यहां पर आ जाएगा माइनस में 14x। इसके बाद 49 यहां पर हमारे पास प्लस का है, 169 माइनस का है, तो इसको एक साइड में रफली हम कर सकते हैं। 49 प्लस का है, माइनस का 169 है। 49 में से 169 को माइनस करेंगे तो साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। और इनका डिफरेंस कितना है? 49 और 169 का डिफरेंस है 120 का, तो 120 आ जाएगा और इक्वल्स टू में 0। अब इस इक्वेशन में यहां पर 2 है, 2 के टेबल में 14 आता है और 2 से 120 को भी कैंसिल कर सकते हैं, तो एक नई इक्वेशन बनाई जा सकती है इस इक्वेशन से 2 कॉमन लेकर के। 2 कॉमन ले लेंगे पूरी इक्वेशन से, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा x का स्क्वायर। उसके बाद माइनस का साइन एज इट इज, 2 के टेबल में 14 आता है गाइस 7 पर, x एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद 120 हमारा यहां पर है, अगर इस 120 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा 60, ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल्स टू में 0। हमारी ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आई है, इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर माइनस में 7x, इसके बाद माइनस में 60, ये हमारी इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके फैक्टराइज मेथड से सोल्व करेंगे, यहां से रब करके लाइन लगा के यहां पर सोल्व करते हैं। फैक्टराइज मेथड इस पर अप्लाई करेंगे तो उसमें सबसे पहले वाली जो टर्म हमारी x का स्क्वायर है वो एज इट इज आएगी। अब जो मिडल टर्म है इसको हमें स्प्लिट करना होगा, और मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, इसको लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को माइनस 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 60 हो जाएगा। अब हमें 60 के फैक्टर्स करने हैं, तो 60 के सिंपल 2 फैक्टर्स आपको बता देता हूं। 12 मल्टीप्लाई में 5 है, 12 5 60 होता है। हमें क्या चाहिए? माइनस का 7 चाहिए। माइनस का 7 कैसे मिलेगा हमें? अगर मैं 5 में से 12 को माइनस कर दूं, बिल्कुल सिंपल है, 5 में से अगर मैं 12 को माइनस कर दूं तो मुझे माइनस का 7 मिल जाएगा। जो भी इसके फैक्टर्स हुए हैं हमने इनको इस तरह से अरेंज किया कि हमें माइनस का 7 यानी कि मिडल टर्म का जो भी कोफिशिएंट है वो मिल रहा है। तो हमें जो भी ये मिडल टर्म है इसको इस वाली फॉर्म में स्प्लिट कर देंगे। 5 माइनस 12 यानी कि यहां पर आ जाएगा हमारा 5x, माइनस में आ जाएगा 12x। इसके बाद जो लास्ट वाली टर्म हमारी माइनस की 60 है ये एज इट इज यहां पर आ जाएगी और इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। अब इससे नेक्स्ट वाले स्टेप में जो भी हमारी स्टार्टिंग वाली 2 टर्म है इनमें से कॉमन लिया जाएगा। क्या कॉमन मिलेगा हमें? x कॉमन मिलेगा, x के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेने पर x बचेगा, प्लस का साइन लगा लेंगे।
5x में से x कॉमन ले लिया तो 5 बच जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके बाद देखो ये दोनों टर्म्स माइनस की हैं तो यहां पर माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं इन दोनों टर्म्स में से। 12 के टेबल में 12 भी आता है, 60 भी आता है, तो 12 भी कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, माइनस का 12 हमने कॉमन ले लिया तो x यहां पर बच जाएगा। इसके बाद माइनस का साइन हमने कॉमन ले लिया है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा प्लस में। 12 के टेबल में 60 आता है 5 टाइम्स पर, तो यहां पर आ जाएगा 5, ब्रैकेट लगा के इक्वल्स टू में 0। अब इस ब्रैकेट के बाहर x, इसके बाहर माइनस का 12, इनको इकट्ठा लिखेंगे, x माइनस का 12 इक्वल्स टू में 0 कर देंगे। इसी तरह से x प्लस 5 इस वाले ब्रैकेट और इस वाले दोनों ब्रैकेट्स के अंदर है तो ये कॉमन आ जाएगा, x प्लस में 5 इक्वल्स टू में इसके भी 0 कर देंगे। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, -12 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा प्लस का 12। इसी तरह से x प्लस 5 है, x की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे तो +5 को दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर -5 आ जाएगा। अब एक सिंपल बात आपको समझनी होगी, x हमने लेट किया था बेस यानी कि ट्राइंगल की साइड, और कोई भी साइड नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा ट्राइंगल की साइड जो है ना वो पॉजिटिव ही होती है। तो हमें इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे, यानी कि जो भी बेस है ना, यहां पर मैं लिख देता हूं, हैंस बेस इक्वल्स टू में बेस को हमने लेट किया था x, जिसकी वैल्यू हम 12 कंसीडर करेंगे क्योंकि कभी भी साइड नेगेटिव नहीं होती है। सो बेस की वैल्यू आ जाती है यहां पर 12, किस में होगी, सेंटीमीटर में, क्योंकि यूनिट यहां पर हमें जो हाइपोटेनियस की दी गई है वही यूनिट हमें यहां पर भी रखनी है। इसके बाद एल्टीट्यूड की बात करते हैं। एल्टीट्यूड हमारा x माइनस में 7 है तो यहां पर लिखेंगे एल्टीट्यूड x माइनस में 7, x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू हमने 12 यहां पर फाइंड की है तो 12 आ जाएगा, माइनस का 7 एज इट इज, एल्टीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी 5 और इसकी यूनिट भी लिख देंगे सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी राइट ट्राइंगल है जिसकी हाइपोटेनियस 13 है उसका बेस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड यानी कि उसकी हाइट हो जाएगी गाइस 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अभी एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 भी है, उसको सोल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was Rs 90, find the number of articles produced and the cost of each article. क्वेश्चन नंबर 6 में एक इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री छोटी वाली इंडस्ट्री को कहा जाता है। तो एक इंडस्ट्री है जिसमें कुछ पोट्री आर्टिकल्स बनने हैं, जो भी आर्टिकल्स बनने हैं उसका कॉस्ट जो होता है उससे रिलेटेड नंबर ऑफ आर्टिकल्स और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स से रिलेटेड एक रिलेशन हमें दिया गया है। जब इक्वेशन बनाएंगे तो समझ लेंगे, जो एक दिन के आर्टिकल का कॉस्ट होता है, जितने भी आर्टिकल्स बनते हैं एक दिन में उनका टोटल कॉस्ट 90 दिया गया है। हमें कितने आर्टिकल्स एक दिन में बने हैं ये पता करना है और हर एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है ये पता करना है। तो सॉल्यूशन में दोनों चीजों को लेट कर लेते हैं। यहां पर आ जाएगा लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, मान लेते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स x बनते हैं एक दिन में। इसके बाद द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट कितना होगा ये हमें कंडीशन से पता करना होगा। कॉस्ट कितना है, 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जितने भी आर्टिकल्स बने हैं उसके दुगने से 3 ज्यादा। x नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने हैं इसका दुगना करेंगे तो हो जाएगा 2x, दुगने से कितना 3 ज्यादा यानी कि प्लस में 3 कर देंगे। ये एक आर्टिकल का कॉस्ट आता है, बिल्कुल सिंपल सी बात हमने यहां पर लिख दी है। अब जितने भी आर्टिकल बने हैं एक दिन में उन सभी का कॉस्ट जो है वो 90 हमें दिया गया है। एक मतलब टोटल x नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने, एक का कॉस्ट होता है 2x प्लस में 3। अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स और कॉस्ट मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है ना। सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स x बने, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल जो कि हो जाएगा 2x प्लस में 3। ये इक्वल हो जाएगा किसके, टोटल कॉस्ट जो कि हमें 90 गिवन है। यहां पर हमारी इक्वेशन बन जाएगी, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। इसके बाद x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 3x। उसके बाद जो भी हमारा ये 90 है इस तरफ शिफ्ट करेंगे, प्लस का है इस तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 90 और इक्वल्स टू में आ जाएगा 0।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन गई है, अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए सबसे पहले वाली जो हमारी टर्म होती है 2x का स्क्वायर एज इट इज लिखी जाती है, और मिडल टर्म को स्प्लिट करना है तो उसके लिए हमें जो भी यहां पर कोफिशिएंट 2 है इसको आखिरी वाली टर्म 90 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 को -90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा माइनस में 180। अब -180 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं जिनको प्लस या फिर माइनस करने पर 3 हमें मिल जाए। तो इजी तरीका आपको बता देता हूं। देखो, अगर आपको टेबल आते होंगे ना तो आप इजीली कर पाओगे। अगर आपको टेबल नहीं आते हैं तो इस तरह से फैक्टर्स कर सकते हो 180 के, ठीक है, खुद से भी कर सकते हो। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। 12 और 15 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 बनता है। और यहां पर देखो, यहां पर 15 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा 180, यानी कि 180 के ये दो फैक्टर्स हमें मिल गए। इनका डिफरेंस देख लो, 15 माइनस में 12 करेंगे तो 3 आ जाता है। सो मैं 3x को कैसे लिख सकता हूं? 15 माइनस में 12 जो कि 3 के इक्वल होता है, ठीक है। इस वाली मिडल टर्म को मैं किस तरह से स्प्लिट कर दूंगा? 15x माइनस में 12x, ठीक है। 15x में से 12x को माइनस करेंगे तो 3x मिल जाएगा। इसके बाद जो भी हमारी टर्म है -90 और इक्वल्स टू में 0, ये एज इट इज आ जाएगी। अब इसे नेक्स्ट वाले स्टेप में स्टार्टिंग वाली दो टर्म और लास्ट वाली दो टर्म जो भी आती हैं हमें कॉमन लेना है। स्टार्टिंग वाली दो टर्म में क्या कॉमन आता है? यहां पर x है, यहां पर भी x है, तो x कॉमन ले लेते हैं। इसके अलावा तो कुछ भी कॉमन नहीं आता है। x कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या? 2x स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो 2x बच जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। 15x में से हमने x कॉमन ले लिया तो यहां पर 15 आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। आगे वाली दो टर्म्स में ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। 6 के टेबल में 12 भी आता है और 90 को भी 6 से कैंसिल किया जा सकता है, तो यहां पर हम 6 कॉमन ले लेते हैं। 6 कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या? देखो, माइनस का साइन तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पर जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस में होगी। 6 के टेबल में 12 आता है गाइज 2 टाइम्स पर, तो 2 आ जाएगा और ये वाला x हमारा एज इट इज। इसके बाद माइनस साइन हम कॉमन ले चुके हैं तो साइन हो जाएगा यहां पर प्लस का। 90 को अगर हम 6 से कैंसिल करें, या फिर 6 के टेबल में 90 कितने पर आता है? 15 टाइम्स पर, तो यहां पर 15 और इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। इसके बाद क्या करना होगा? यहां पर x, यहां पर माइनस का 6, इनको इकट्ठा लिखा जाएगा। x माइनस में 6 इक्वल करेंगे इसको 0 के, एक लाइन लगा देनी है। इसके बाद इस वाले ब्रैकेट के अंदर और इस वाले ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू है तो कॉमन आ जाएगी। 2x प्लस में 15 इक्वल्स टू में 0। x की यहां से वैल्यू फाइंड करेंगे तो x हमारा एज इट इज, -6 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 6। यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा? x एज इट इज इक्वल्स टू में क्या होगा? प्लस का 15 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस का 15। इसके बाद 2x के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने लेट किया था कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स x हैं। अगर x हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी भी फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकते और ना ही नेगेटिव हो सकते। सो इस वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे। हमारी जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी 6, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे? हमने यहां पर फाइंड कर लिए हैं 6, तो यहां पर मैं लिखता हूं, ये रफ वर्क जो किया है इसको रब करके। नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने लेट किया था x, जिसकी वैल्यू हमें मिल गई है 6, यानी कि टोटल कितने आर्टिकल्स बनते हैं उस पर्टिकुलर डे में? 6 नंबर ऑफ आर्टिकल्स। इसके बाद कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल की बात की गई है। कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने फाइंड किया था 2x प्लस में 3 होगा, तो यहां पर लिख देंगे 2x प्लस में 3। अब इसमें x की वैल्यू हमें पुट करनी है। 2 हमारा एज इट इज आ जाएगा। x की वैल्यू हमने यहां पर 6 फाइंड की है तो x की जगह पर 6 रख देते हैं। इसके बाद प्लस का 3 एज इट इज। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 12। उसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे और 3 हमारा एज इट इज। 12 प्लस 3 ये हो जाएगा गाइज हमारा 15 है। हर एक आर्टिकल का कॉस्ट 15 रुपए है और उस पर्टिकुलर डे में टोटल 6 आर्टिकल्स बने हैं। यही दो चीजें हमें फाइंड करनी थी। सो क्वेश्चन नंबर 6 से इन्हीं आंसर्स के साथ हो जाता है कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 6 के साथ एक्सरसाइज 4.2 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 10 से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल वीडियोस हैं मैथ की, साइंस की, इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 की जो भी अदर वीडियोस हैं, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो चाहे एक्सरसाइज वाली वीडियोस, नई एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।